रूहान, अरीबा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं माम। मैंने कहा भी था उसे साथ लेकर आना, मुझे मुबारकबाद देनी थी उसे जॉब की। माम वो मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ही घर जा चुकी थी। क्या वाकई? हालांकि मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसे पिक करने के लिए आऊंगा। तुम पर बोझ नहीं बनना चाह रही होगी। शायद ऐसा ही हुआ हो। मॉम मुझे कॉफी पिलवा देंगी? हाँ हाँ जरूर। थैंक यू। आप मुझ पर हंस रही है? नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। मम्मी पर से मेरा एतमाद खत्म करके अगर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है ना, तो ऐसी खुशी बहुत मुबारक हो आपको। अम्मी पर से तुम्हारा एतबार खत्म करके नहीं, बल्कि मुझे खुशी हो रही है तुम्हें जिंदगी की असलियत दिखाकर, एक लड़की के दिल की कमजोरी समझाकर, ये बताकर कि एक लड़की के जज्बात से खिलना किस कदर आसान होता है। कमजोरी में और खुदगर्जी में बहुत फर्क होता है, और मुझे बातें सुनाकर आप खुद को सही साबित नहीं कर सकती अरीबा आपी। तुम्हें आज भी पता नहीं चला कि एक लड़की के दिल को बहकाना किस कदर आसान होता है। अच्छा तरीका है खुद को डिफेंड करने का। अगर आप वाकई में फारिस भाई से मोहब्बत करती ना, तो मैं आपकी बातों पे यकीन भी कर लेती। लेकिन आप फारिस भाई से नहीं, बल्कि उनकी दौलत से मोहब्बत करती हैं। अगर रूहान भाई के पास फारिस भाई से ज्यादा पैसे आ गए ना, तो आपकी सारी इल्तिफात रूहान भाई की नजर हो जाएंगी। सादिया, उस पर चिल्लाने से आपकी नेचर नहीं बदल सकती, और मैं आपकी नेचर अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। अब तो फारिस भाई से बेवफाई करने से भी बात नहीं आएंगी, अगर आपको उनसे बढ़कर कोई और मिल गया तो। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, हकीकत है, असलियत है आपकी। मैंने अम्मी को तुम्हारी असलियत बता दी, इसी बात का गुस्सा निकाल रही हो ना? नहीं, मुझे दुख है कि आप अपने बारे में खुद को कुछ नहीं बता सकी। हाय फारिस। हाय जमा। कैसा काम कर रही है? कौन? अरीबा। आज इसका दूसरा दिन था। 2 दिन में कैसे पता चलता है कैसा काम करती है? लेकिन फिर भी आपको कुछ तो अंदाजा हो गया होगा ना? शी इज फाइन, अच्छा कर रही है। आपको उसको गाइड करना होगा, सही से काम सिखा दें उसको। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फारिस अंकल के सामने उससे कोई गलती हो, क्योंकि फिर उसके साथ साथ मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। थैंक यू फारिस। यू वेलकम। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं फारिस। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं आता हूँ।
मुझे अरीबा का जा रही है फिर अरीबा ऑफिस? जी आंटी। देख लिया, फारिस ने तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को भी पूरा कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट? ऑफ कोर्स, तुम ही ने कहा था ना कि वो अरीबा को ऑफिस में जॉब पे रख ले। वो तो अब प्लीज, अब ये झूठ मत बोलना कि तुमने नहीं कहा। कुछ चीजें तो मैं खुद भी समझ सकती हूँ। जी बेटा देखो, अगर फारिस तुम्हारी हर बात को पूरा कर देता है, हर रिक्वेस्ट को केटर करता है, तो फिर तुम क्यों इस तरह से मुंह फुलाए फिरती रहती हो? हंसा बोला करो, मुस्कुराया करो। मेरा कोई जानने वाला आ जाए तो तुम्हें देखकर यही अंदाजा लगाएगा ना कि तुम खुश ही नहीं हो हमारे साथ, और पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। बेटा ऐसी बात नहीं है ना, तो फिर हमें ऐसे महसूस भी मत करवा। देखो, फारिस तुम्हारा हस्बैंड है, तो अगर तुम दोनों के बीच में कोई नाचाकी हो गई है, कोई अनप्लेजेंट बात है, तो वो तुम दोनों का आपस का मसला है। मैं तुम दोनों के मसले के बीच में नहीं बोलूंगी। ओके, हैंडल इट योरसेल्फ। जी। हाय फारिस, कैसे हो? ठीक हूँ। फारिस, डोंट यू थिंक कि हमारी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं? लाइक वी डोंट टॉक लाइक वी यूज्ड टू। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या मतलब? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हो? फारिस, मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने की हैसियत से। दोस्ती में भी एक लिमिट होती है। You should not cross your limits. फारिस, मैंने कोई लिमिट नहीं क्रॉस। हाँ, अलबत्ता उस बारे में बात जरूर की है जिस बारे में तुम बात नहीं करना चाहते थे। अब अंदाजा हो गया ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ऐसी हरकत फिर से मत होने देना। किन ख्यालों में गुम हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, बस सोच रही हूँ कि अब वापस चली जाऊँ। कहाँ? कनाडा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। फिर तुमने तो अभी यहाँ रहना था, और फिर तुम्हें अभी आए हुए दिन ही कितने हुए? आंटी, बस इतने से दिनों में यहाँ से दिल भर गया है। किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ कौन सा किसी के पास बात करने का वक्त है? मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ कनाडा में होता है। फारिस ने कुछ कहा है? नहीं आंटी। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो ना सही, मर्जी तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगी। यहाँ से जाने का सोचना भी मत। आंटी, पर ज्यादा दिन भी यहाँ रह लूंगी तब भी तो वापस ही जाना है ना। मैं कौन सा यहाँ हमेशा रह सकती हूँ? तो जो थोड़े दिन रहने के लिए आई थी वो तो रहो। और वैसे भी कनाडा जाके तुम और करना ही क्या है तुम्हें? आंटी, मैं यहाँ पे भी क्या कर रही हूँ? अरे, हमारे घर की रौनक बढ़ा रही हो, और क्या। सिमल को देख लो, पता नहीं चलता कि घर में है भी या नहीं। ना कोई हंसी, ना मुस्कुराहट, हर वक्त अजीब सा एक्सप्रेशन लेके फिरती रहती है घर में। आंटी, आपको क्या लगता है ये सब फारिस के रवैये की वजह से है? आई डोंट नो, पहले तो मैं भी यही समझती थी, बट लेट मी टेल यू, फारिस की इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन समल ने अपने मिजाज में ऐसी नजाकत पैदा कर रखी है कि वो चाहती है कि जैसा वो चाहे वैसे हर कोई बिहेव करे उसके साथ। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। चलो माना कि शादी के शुरू में फारिस का रवैया समल के साथ अच्छा नहीं था, ओके, पर अब तो वो उसकी इतनी केयर करता है, उसकी हर बात मानता है। अब तुम देख लो, अरीबा को फारिस ने जमल के कहने पे जॉब में रखा है ना। मुझे समझ में नहीं आता कि और उसे क्या चाहिए।
हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। जमल को अपनी सेंसिटिव नेचर को कम करने की जरूरत है। और क्या? यस मैं कमिंग? जी। ये मैंने काम कंप्लीट कर दिया था, सर हमीद ने कहा आपको दिखा दूं। सुने, क्या मैं आज आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? मेरे ख्याल से मैं आपको वजह बता चुकी हूँ। जो कुछ भी हुआ, आई डोंट थिंक उसमें मेरा कसूर निकलता है। कसूर ना आपका है और ना मेरा, तो फिर किसका है? सोच के फ़र्क का है। सोच का फर्क? जी, आप सोचते हैं कि लड़का और लड़की के बीच में दोस्ती हो सकती है, जबकि मेरे बैकग्राउंड में समझा जाता है कि लड़का और लड़की के बीच में सिर्फ क्या? कुछ नहीं, मुझे काम है। हम दोनों दोस्त हैं। राफेल साहब, मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर लड़के और लड़की के बीच में दोस्ती का तस्वीर नहीं है। वो अगर आपकी बहन ने आपको देख भी लिया था मेरे साथ, तो आपकी अम्मी से जाके नहीं बोलना चाहिए था। आई मीन, बहनें तो बहनों की राजदार होती हैं ना। सॉरी, लेकिन मेरी बहन ऐसी नहीं है। अब मैं थोड़ा काम कर लूँ? या श्योर। थैंक यू। शायद मैंने राफेल को कुछ ज्यादा ही कह दिया। रोहन भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, तुम यहाँ? जी, मैं इसी ऑफिस में जॉब करती हूँ। रियली? मेरे फ्रेंड के ऑफिस में? आप राफेल सर की बात कर रहे हैं? हाँ, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। या व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ पे खुश हो? कोई मसला अगर है तो मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है। राफेल सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ही इज अ गुड गाय। चलो, तुम अपना ख्याल रखो और आंटी को मेरा सलाम देना। वालेकुम अस्सलाम। I'll see you. मुनैसा, वैसे तो अरीबा तुम्हारी बहू है और इस लिहाज से वो मेरी भी बहू है। बस जमल ने जो एक हरकत की है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी हरकत? यही अरीबा को वारिस के ऑफिस में जॉब दिलवाने की। तो तुम्हें बुरा लगा है क्या? देखो, मुझे बुरा ना लगता, लेकिन जो तरीका जमल ने इख्तियार किया ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं समझी नहीं। उसने ये बात डायरेक्टली फारिस से कह दी, हालांकि ये बात उसे वारिस से करनी चाहिए थी, जो कि फैमिली के हेड हैं और फिर वैसे भी वो कंपनी के ओनर भी हैं। उनसे कहना चाहिए था ना। अब फारिस वहाँ का बॉस थोड़ा ही है। वो जमल समझी नहीं होगी कि ये बात इतनी गंभीर है। मैं समझ सकती हूँ। जमल को एक्चुअली अलहदा रहना पसंद है ना, वो घुल मिल के नहीं रहती है। उसे वैसे भी आइडिया नहीं है कि फैमिलीज़ में किस तरह से किससे बात करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसकी समझ से बाहर हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। वो अभी ज़रा इतनी मैच्योर नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। मैं समझाऊंगी उसे। अब तुम डिफेंड कर रही हो जमल को? अरे नहीं शुमाइला, जैसे मुझे लगा मैंने वही कह दिया। मैं भी समझ सकती हूँ। एक्चुअली जमल ने ये हरकत करके ये जताने की कोशिश की है कि उसके हस्बैंड का भी कंपनी पे पूरा पूरा हक है और वो अपने इस हक को एक्सरसाइज भी कर सकता है। नहीं, मुझे यकीन है ऐसी कोई बात नहीं है। भारत, तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी जमल को, आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुनैसा, आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। देखो, तुम मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड हो, मैं तुमसे खुल के बात नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो शुमाइला, मैंने कहा है ना,
मैं समझाऊंगी उसे और मुझे यकीन है आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगी। अच्छा तुम बैठो, मैं देखूं जमल कहाँ है, उसे बुलाती हूँ। हम ये क्या कह रही हैं? आंटी ने खुद से कैसे अज्यूम कर लिया कि मैंने फारिस से कहा है कि अरीबा को जॉब पर रखे? तो तुमने नहीं कहा? नहीं, भला मैं क्यों कहूंगी? तो और किसने कहा? अरीबा ने। अरीबा ने खुद से? जी। ये क्या हरकत की है अरीबा ने? पूछती हूँ मैं उससे। नहीं मॉम प्लीज, आप मत पूछिएगा, मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ अरीबा से। अरीबा कब से इतनी बेवकूफ हो गई? बस कभी कभी ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें कर देती है। लेकिन सुने, अब आप शुमाइला आंटी को कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देंगी। मैं तो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। एक तरफ बेटी है और दूसरी तरफ बहू। छोड़े मॉम, अब जो होना था वो तो हो गया, अब इस बात को जाने दें। अच्छा बेटा, फिर ऐसा करो कि तुम खुद ही ये सारी चीजें क्लियर कर दो शुमाइला को। खामखा तुम्हारी तरफ से बदगुमान हो रही है। चलें ठीक है, मैं कर दूंगी। वैसे आप रोहान की मंगनी पे तो आई होंगी, फिर मैंने आपको क्यों नहीं देखा पहले? फंक्शन पे तो इतने लोग होते हैं, मुझे भी नहीं याद कि मैंने आपको देखा हो। लेकिन आपका चेहरा ऐसा नहीं है जिसे एक बार देख के भुलाया जा सके। आप कैसे मानेंगे मेरी अपॉलॉजी? प्लीज बता दीजिए। ओके, मैं कान पकड़। अच्छा ओके। थैंक यू। ब्रो, तुझे नहीं लगता कि सादिया अपनी बहन से काफ़ी डिफरेंट है? हाँ, अरीबा जो है वो काफ़ी फ्लैम्बॉयंट है, जबकि साथिया थोड़ी संजीदा है। संजीदा नहीं, समझदार। अच्छा, वैसे तू उसके बारे में इतना क्यों बातें कर रहा है? हेलो। हाँ, पूछ रहा हूँ तेरे से कुछ। मैं सोच रहा हूँ तेरा रिश्तेदार बन जाऊँ। What? मैं समझा नहीं। आई लाइक हर मैन। वैसे मैं सोच रहा था कि तेरी चॉइस कोई बड़ी हाई फाई अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की होगी। अच्छा, और तेरी बुक्स में मॉडर्न की डेफिनेशन क्या है? वो लड़की जो मॉडर्न कपड़े पहने। लेकिन मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है मॉडर्न लड़की वो है जिसकी सोच मॉडर्न हो, जो एजुकेटेड हो, जस्ट लाइक सादिया। वो अपने हालात पे रोती नहीं है, उनसे लड़ती है उन्हें चेंज करने के लिए। ये है मॉडर्न की डेफिनेशन। और सादिया बहुत ही अच्छी, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की। वैसे सादिया के हक में तूने काफी अच्छे पॉइंट्स दिए, जैसे तू गरीबा के लिए देता है। चल, नई रिश्तेदारी मुबारक हो। ये मुबारकबाद बहुत जल्दी नहीं हो रही है। I mean, बहुत स्टेप्स पड़े हैं अभी, और सादिया को कुछ नहीं पता इस बारे में। यार, मुझे लगता है कि लड़कियों को ऐसी बातें ना बहुत जल्दी पता चल जाती, और आई एम श्योर कि सादिया तेरी फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ये तू कैसे कह सकता है? यार, अरीबा के साथ रह रहे के लड़कियों के बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी पता चल गया है। लेकिन अरीबा का ही नहीं पता चला। क्या मतलब? नथिंग ब्रो, चल। अच्छा सुन। हाँ? तूने अरीबा को ये सादिया वाली बात बिल्कुल नहीं बोलनी। आई एम ट्रस्टिंग यू विद दिस। राफेल को जानती हैं आप? कौन राफेल? हैरत है, वो तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है? वैसे नाम सुना सुना लग रहा है। रोहान भाई के दोस्त। रूहान का दोस्त?
हाँ राफेल, वैसे तुम उसे कैसे जानती हो? मैं उनके ऑफिस में जॉब करती हूँ। क्या? हाँ, और उस दिन मैं उन्हीं के साथ थी। देखो सादिया, उस लड़के से दूर रहो। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन। बड़ी बहन? बड़ी बहन को तो मैंने भी बहुत कुछ कहा है, उन्होंने तो मेरी आज तक नहीं सुनी। जो भी है, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लेकिन वजह क्या है? बस आई डोंट लाइक हिम। लेकिन क्यों? बस मुझे उस लड़के से नफरत है। पर आई लाइक हिम। क्या? हाँ। अच्छी बात है। अम्मी को बताऊं मैं? बता दे, फिर मैं भी अम्मी को बहुत कुछ बता दूंगी। सादिया, तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो। तो फिर आप मुझे राफेल को पसंद करने से ना रोकें। समझ गई, अब सब समझ गई मैं। वैसे तुम तो कहती थी कि तुम मेरी परछाई भी नहीं बनना चाहती। अब देखो खुद को, मुझे से मुतासिर हो ना। क्यों पसंद करती हो राफेल को? क्योंकि वो दौलतमंद है, अमीर है, इसीलिए ना? नहीं, क्योंकि वो मुखलिस है। किससे झूठ बोल रही हो, मुझसे या खुद से? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम उसकी दौलत से मुतासिर हो? नहीं, मुझे उसकी सच्चाई ने मुतासिर किया है। अच्छा झूठ बोल लेती हो। वैसे पसंद करने की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं उससे दिल मत लगा बैठना, क्योंकि इस काल कोठड़ी में इतने बड़े घर से रिश्ता नहीं आने वाला तुम्हारे लिए। बहुत अमीर लोग हैं वो। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, ठीक है? ये है रीबा, तुम्हें इंतजार था ना इससे मिलने का, अब आराम से बैठ के इससे बातें करो। Hi Ariba, I was really looking forward to meet you. Really? Why? क्या बताऊं, जम्मल तुम्हारी इतनी बातें करती है कि कोई हद नहीं है उसकी। वाकई जमल, अब हमारी स्टोरीज ही इतनी है, मैं मिनाहिल को सुनाती रहती हूँ और मिनाहिल सुनती रहती है। ये तो ठीक कहा तुमने। तो मिनाहिल, कैसी लगी फिर मैं तुम्हें? जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत। थैंक यू। बीबी जी, आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊं? जूस, जूस 2 जूस और मेरे लिए 1 कप चाय। ठीक है। अच्छा सुनो, सैंडविच होगा ना? सैंडविच तो नहीं है। ड्राई फ्रूट्स तो होंगे? हाँ जी, वो है। तो वो ले आना जूस के साथ। ठीक है। अच्छा एक काम करो, रुको, मैं खुद ही देख लेती हूँ ना जाकर। आई विल बी बैक। चलो। लगता है अरीबा तुम्हारे घर में काफी कंफर्टेबल है, नहीं? काफी आना जाना रहता है ना इसका, इसलिए। लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट अच्छी आदत है, जल्दी घुल मिल जाने वालों में से लगती है। हाँ, ये तो है, लेकिन सबके साथ नहीं, सिर्फ किसी किसी के साथ। अच्छा बात है। अंकल, फिर मेरी दोस्त का काम कैसा लगा आपको? आई डोंट नो एक्चुअली। अरीबा का काम जो है वो फारिस साहब खुद देखते हैं, सो फारिस से पूछो। फारिस? नहीं, अच्छा काम कर रही है अरीबा। अच्छा काम करे या ना करे, हम कौन सा से निकाल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, काम अच्छा कर रही है अरीबा। थैंक यू सर। सर, ये ऑफिस नहीं है, घर है। घर पे नो सर। तो आदत हो चुकी है ना अब तो सर बोलने की, इसलिए। अच्छा चलो, चाय लो। फारिस क्या कर रहे हो? हाथ तो छोड़ो, मुझे जाना है जमल के पास। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या जमल के लिए? मैं क्या करूं? उसने कहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। कुछ भी कह दो। क्या कहूँ? जमल ने कहा है कि फारिस दूसरे रूम में सोएंगे, इसलिए मैं उसके साथ सो जाऊं। अच्छा, तो तुम आज जमल के कमरे रहोगे? किया भी क्या जा सकता है। ठीक है, फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। फारिस, क्या बच्चों वाली बात है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि जमल की सो जाने के बाद मैं आ जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? वो नहीं सोएगी, पूरी रात बातें करती रहेगी।
एक काम करो, मैं गेस्ट रूम खोलता हूँ, तुम जल्दी आ जाना। अच्छा बाबा ठीक है, अब शौहर हो तुम मेरे, तुम्हारे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय। हेलो फारिस, हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ रूम में, तुम जल्दी से आ जाओ। जब मैं आता हूँ किसी को पता तो नहीं चला? नहीं नहीं, मैंने तरीके से बहाना कर दिया जमल के साथ, किसी को कुछ पता नहीं चला, बस तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, स्टडी रूम को लॉक कर देना, हो सकता है जमल तुम्हें बुलाने के लिए आए। ओके। कौन? रीबा, मैं हूँ फारिस, जल्दी से खोलो। कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ये नाहिल और जमल है ना, बात ही नहीं खत्म हो रहे थे। कोई मसला हो गया क्या? नहीं, मैंने जमल से झूठी मूठी कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ। सारी रात खड़े रहना है, तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है मैंने। आओ। फारिस, 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 लगता है सो गए हैं। हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए, हम दूर हुए। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन। पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, कैसे जीते हैं हम, कैसे जी